दात्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। भाई साहब आपका सामान का है, मैं गाड़ी में रखवा देता हूँ। बस 20 रुपए दे देना। काका नहीं, आवश्यकता नहीं है इसकी। अभी काका बोल दिया है तो चलो 10 ही रुपया दे दो। एक बात बताओ काका, इतनी उम्र हो गई है, अब आराम करने के समय में इतना मेहनत का काम कर रहे हो। जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, मान से 2 वक्त की रोटी कमा लेना ठीक होता है। बच्चों को बड़ा करने में उम्र चली गई, अब इस उम्र में किस पर बोझ बनना नहीं चाहता। काम भी कैसा होता है, मेहनत और ईमानदारी से काम करने में कोई शर्म नहीं। सामान 100% साची बात है तुम्हारी। सामान जवा दो, ये लो 20 रुपया। हाँ बेटा, मेहनत किए बगैर पैसा लेना हराम है मेरे लिए। अरे ले लो, आज रात की रोटली मेरे नाम। हेलो काका, ने सामान भी देता हूँ, यही सामान बचा हुआ है मेरे पास, इनको गाड़ी में छोड़ दो। ठीक है, आओ बेटी। चलो, धन्यवाद धन्यवाद। भगवान तुम्हारा भला करे। मालिक, तीसरा दर्जा है, आपको बेचैनी हो रही है तो मैं वो भाई से कह दूं और आपको खिड़की के पास बैठने दे देंगे। क्यों? मैं छोटा बच्चा हूँ जो परेशानी होगी मुझे? नहीं मालिक, बस आपके चेहरे की बेचैनी को देखकर कहा मैंने। बरोबर से बदू, चलवा दे। काय भाव कसं काय? बरं आहे ना? बरोबर. कुठं चाललात? दादरला का मुंबई सेंटरला? दादरला चाललं लग्नाला. पण घाटकोपर जायचं. कोणाच्या लग्नाला चालला? मालिक, ये लोग मुंबई जा रहे हैं। ये डफोड़, आखी ट्रेन मुंबई जा रही है ना, तो सब मुंबई जाएंगे ना। नहीं मालिक, मैं कह रही थी कि इनकी भाषा को सुन के लगता है कि ये लोग मुंबई के। आप इनसे पूछिए ना मुंबई के बारे में। ऐसा पूछूं? कसा काय भाऊ? हा, बरं आहे की. कुठे चाललाय तुम्ही? मी आपण मुंबईलाच चाललोय. बऱ्याच दिवसांनी मुंबईला चाललोय. मुंबईला आता बदलून गेली बघा, पूर्वीसारखी राहिलेली नाहीये. आता लय महागाई वाढली बघा. मालिक, उन्होंने क्या कहा मुंबई के बारे में? मुझे क्या पता, एक शब्द समझ में नहीं आया, सब सर के ऊपर से गया। पर आप तो बात कर रहे थे ना उनसे। हाँ तो तूने बोला ना पूछने को, मतलब मैंने पूछा। वो मराठी में बोला ना तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। पर मुंबई में ऐसा कैसे चलेगा? अरे चलेगा नहीं गांडी, दौड़ेगा दौड़ेगा। मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करती है? શું થયું હવે? क्या विचार रही है?
घोड़ा क्यों उतर गया तेरा? मैं त्रिवेणी के बारे में सोच रही हूँ। पता नहीं वो कैसी होगी, क्या कर रही होगी इस वक्त। विशाल से शादी तो मेरे मकसद को पूरा करने के लिए उठाया गया एक कदम था। अब उस मकसद को पाने के लिए आगे कैसे बढ़ूं? मैंने विशाल से शादी मेघा की बहू बनने के लिए नहीं की थी, मेघा को खून के आंसू रुलाने के लिए की थी। दादू और दादी का बलिदान बेकार नहीं जाने दे सकती मैं। कुछ न कुछ तो करना होगा। त्रिवेणी, विशाल, त्रिवेणी, तुम ठीक हो ना? मुझे सब पता है कि मेघा ने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन घबराओ मत। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दूंगा। जरा चलकर देखूं तो सही क्या हाल है इसके। आसमान में उड़ रही थी, अब तक इसके होश ठिकाने आ ही गए होंगे। चलो मेरे साथ। नहीं ऋषभ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अब रिश्ते बदल चुके हैं हमारे बीच, और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी मैं करने जा रही हूँ, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। तुम परेशान मत हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो त्रिवेणी? इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ और तुम कह रही हो कि मैं परेशान ना हूं? मैं मानता हूं कि हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है और तुम्हारी जिंदगी पर मेरा कोई हक भी नहीं है, पर इंसानियत का हक अभी भी बाकी है। और इसी इंसानियत के नाते मैं तुम्हें और जुल्म नहीं सहने दूंगा। चलो यहां से। ओह, तो ऋषभ भी यहाँ है, एक दूसरे का घाव सहला रहे हैं। अभी बता दी नहीं, इनके लिए तो मुझे दूसरी चाल चलनी पड़ेगी। पता नहीं ये कैसी लड़की पले पड़ी है जो मेरे बेटे का नाम खराब करना चाहती है। फिर माँ बाप की लड़कियां होती है ऐसी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, इसलिए कुछ भी कर सकती है। न जाने शादी से पहले कितनों के साथ क्या क्या किया होगा इसने। मेरे बेटे की तो किस्मत ही खराब हो गई। बस कर मेघा, बके जा रही हो। एक तो लड़की को स्टोर रूम में रखा है और ऊपर से चीखे मार रही हो, और दूसरा कुछ करने के लिए मिला नहीं, इसलिए त्रिवेणी के चरित्र पर छींटे उड़ा रही हो। इतनी संस्कारी लड़की के बारे में बोलते हुए तुम्हारी जबान नहीं चलती मेघा। संस्कारी? ओह, मैं तो भूल गई, इस घर में तो संस्कारों की बातें होती हैं। त्रिवेणी के संस्कार छोड़ो, तुम्हारे संस्कारों की बातें करें। क्या परवरिश दी है तुमने ऋषभ को? किसी दूसरे की बीवी के साथ? छी! त्रिवेणी ने तो मेरे बेटे के साथ शादी की, लेकिन सुहाग रात को तुम्हारे बेटे के साथ। बस मेघा! मैं अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। मैं तो सिर्फ कह रही हूँ, जरा चलकर देखो कि तुम्हारा बेटा क्या गुल खिला रहा है। चलो मेरे साथ। देखो अपने बेटे की करतूत, देखो। कहाँ है ऋषभ? बहुत चीख चीख के संस्कारों की बात कर रही थी ना। बताओ ऋषभ कहाँ है? दिमाग खराब हो गया इसका। बस मेघा बस, अब और मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम मत लगाना। क्या हो रहा है? आप सब लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हैं? त्रिवेणी? त्रिवेणी स्टोर रूम में क्या कर रही है? टॉपिया, त्रिवेणी अब मेरी बहू है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। सो जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। ऋषभ, चलो यहाँ से। ऐसे लोगों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं। ऋषभ चलो। चलिए तरफ। क्या हुआ? कुछ नहीं, तेरे माँ का ना यहाँ का स्क्रू ढीला हो गया है। तेरी माँ को ना पागलपन का दौरा पड़ा है। हमें बता रही है त्रिवेणी ऋषभ के साथ अंदर कमरे में थी। मॉम, आप इतना काम क्यों करती हैं?
आप थक गई होंगी। दिन भर आप मेरे लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं। विशाल, मैंने अपनी आंखों से ऋषभ को त्रिवेणी के साथ अंदर देखा है। मैंने कहा ना आपसे, आप थक गई होंगी, चलिए आराम कीजिए। और आप लोग एक बात याद रखिए, मेरी मॉम इस घर की मालकिन है। सो एंड आउट। आई सेड आउट। चलिए। मॉम, रिलैक्स। बहुत अच्छी चाल चली है तुम्हें। पहली बार मैं गलत साबित हुई अपने बेटे के साथ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बहुत चालाक समझती हो अपने आप को। हाँ, हूं मैं चालाक। मैंने नकुल की मदद से ऋषभ को इस खिड़की से निकलवाया। वैसे सही कहा आपने, मैंने पहली बार सबके सामने आपको गलत साबित किया। क्यों? मैं चाहूं तो इसे तोड़ भी सकती हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझसे उलझना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। पहले मुझे लगा कि एक दिन इस कमरे में रहोगी तो तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे, लेकिन नहीं, सारी जिंदगी। आप मुझे यहाँ से क्या निकालेंगी? मैं खुद यही रहूंगी। आएंगी आप मुझे यहाँ से निकालने, आपके बेटे के सामने। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा, देखते हैं। मालिक, सब कहाँ गए? सब गए, मुंबई आ गया ने। तू सो रही थी એટલે उठाए नहीं तुझे। अभी उतरने का है कि नहीं? चलिए। जो देख के उतरना। मालिक, ये रेलवे स्टेशन है? ले गांडा जेवी बात तो करे तू। रेलवे स्टेशन जो है ना, रेलगाड़ी हवाई अड्डे पे उतरेगी है। पर यहाँ तो इतनी गर्दी इतनी तो हमारे धर्मपुर के मेले में भी नहीं होती। आज कोई उत्सव है क्या? अरे उत्सव कहीं नहीं, तो मुंबई का रोज का मारा मार। सॉरी। अरे बरोबर है ना, लगी तो नहीं? नहीं। कमिंग। चल चाय पीते हैं। आला। टीचर आयला टीचर दिखने में साला एकदम बड़ा आदमी लगता है, राजा की माफक। और अंदर देखो, कड़का फकीर। 120 रुपए। आज पूरा अक्खा दिन अपना उनका वार्ड लग गया साला बोनी का। खराब होगी। हाँ बे चाह देना। हाँ जी कड़क है ना, कड़क एकदम कड़क। मालिक, रखा भी नहीं है। अरे भाई रखा भी है क्या? क्या रखा भी? प्लेट में क्या चाहिए? वड़ा पाव, उसल मिसल क्या चाहिए? हाँ जो तेरा मन करे वो दे। ये ताजा वड़ा पाव। ला ले।
સરસ ચા છે. અરે પૈસા કેટલા થયા તારા? 20 रुपया. હા. कुली, ये कहाँ मर गए कुली? मेहनत और ईमानदारी से काम करने में कोई शर्म नहीं. ये संतुड़ी, जो तू इधर ही खड़ी रहना, ये मुंबई है, धर्मपुर नहीं. हाँ, चाय पी, मैं आता हूँ, जरा पता पूछ के आता हूँ. हाँ वाला, क्या सामान डालने का है ना गाड़ी में? कुली हो? अरे बस ऐसा ही समझो. कितना लोगे? हाँ, जो मन में आवे ना दे देना. हाँ देखो 40 रुपया देंगे, चलेगा? अरे चल से. हाँ रख दिया. हाँ सामान संभाल के जाना. जो मैं तेरा सामान प्रेम અને मान के साथ अंदर रख के आया ना, ये रुपया भी जरा सम्मान के साथ देना. मतलब ये कि लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी का अनादर नहीं करते. आज फेंका ने, कल ये तेरे को लात मारेगी नहीं तो तू संभल नहीं पाएगा. चल उपाड़ने हाथ में दे. धन्यवाद. भाईला 20 रुपया. राम. चाह पी लू ना बाकी का. कहाँ रह गए थे आप? अरे अपन उतरे न गाड़ी में से. वक्त ये कैसे करवट बदला, हम ये समझ खुशी चाहिए थी लेकिन दर्द ही दर्द है पाए. मालिक, आपने सामान उठाया? तो ले एमा शू छे? अरे धर्मपुर में देखा नहीं, वो बूढ़ा काका सामान उतार रहा था. तो हजू तो धर्मराज में घनी शक्ति बची है, समझी? हाल हाल चल भाई. राम साहब. हाथ मुंह धोने का है क्या? नहीं है? क्या ओळखाण नहीं पड़ रही है? अरे बरोबर पहचान ने. वहां धक्को मार के गया था ना, खिसे में से लेके गया, याद से मैं वही हूँ. अरे उबो रे भागता कहाँ है? जो मेरा 120 रुपया तूने लिया बरोबर, उसमें से ये लिया ने, हाँ तो खा लिया, वांधो नहीं. क्या ऐसा विचारेंगे कि मुंबई उतरते अन्नदान किया, पर जो बाकी का रुपया तो है ने तेरे पास. क्या संतुड़ी, वो जो वो पुलिस वाला खड़ा है ना, या मुंबई की पुलिस है ना, बहुत मारती है, ऐसा सुना है मैंने. चल तुझे मैं दे देता हूँ उसके हाथ में. अपन रिटर्न करता नहीं नहीं तू रख ना. पर मेरा एक काम कर बस. काम? जो हम दोनों है ना धर्मपुर से आए हैं, એટલે यहाँ कोई रहने की जगह होगी ना, धर्मशाला के ऐसा कुछ. ओ, अब दिमाग की बत्ती जली अपन की. टिकने के वास्ते ठिकाना चाहिए ना अपनों को. हाँ सच बोले साहब, ये मुंबई है, मुंबई. यहाँ पे ठिकाना चाहिए, मिलना इम्पॉसिबल है. 6 साल हो गए, लेकिन अभी तक अपन एक छोटा सा झोपड़ी भी नहीं बना पाया अपन का. अपन उधर रहता साहब, ब्रिज के नीचे, बाजू में मस्त बरगद का पेड़ है, सब लोग उधर ही रहते हैं, अपन भी उधर ही छोड़ लेते हैं. जो एक बात बोलूं तेरे को, ना जवान है ना हट्टा खट्टा है ना, तो इतना वो शू कहवाय नहीं, हैंडसम है ना, हैंडसम. ये चोरी का काम छोड़ के कोई अच्छा काम करने
जा जा चाय पी जा जा। हाँ जा जा जा। मालिक अब हम कहाँ जाएंगे?